डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं हर रोज। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम विजय है और ये मेरे साथ घटी एक घटना है। कुछ साल पहले मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था। डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे हुआ क्या है। वैसे मैं जानता था कि मुझ पर भूत प्रेत का साया है। मेरी सेहत बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही थी। मेरी हालत इतनी खराब थी कि शायद मेरे कम ही दिन बचे हों, लेकिन मैं फिर भी जिंदा रहना चाहता था। जब मेरी मदद किसी डॉक्टर ने नहीं की, तब अंत में मैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में गया। वहां पर जाने के बाद मुझे उन भूत प्रेतों से छुटकारा मिला था। मुझे उसके बाद वो भूत प्रेत कभी नजर नहीं आए। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे वो भूत प्रेत कैसे नजर आना शुरू हुए थे, वो मुझे कहां से चिपके थे और मुझे कैसे सब कुछ हुआ था। तो ये बात तब से 1 साल पहले की है। मैं गोवा में गया हुआ था। वहां पर मुझे थोड़ा सा काम था। ऑफिस के काम के कारण मुझे वहां पर होटल में 2 से 3 दिन तक रहना था। मैंने तब बागा बीच के आसपास ही कहीं पर एक होटल बुक करवाया था। मैं आपको उसकी सही लोकेशन नहीं बताना चाहता ताकि आप बहुत ज़्यादा डर ना जाएं। लेकिन उस होटल में मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ था। ये पहला दिन था मैं गोवा में पहुंचा। वहां होटल में मुझे रिसेप्शन पर एक लड़की मिली। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने उसको अपना आधार कार्ड और अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद उसने मेरा रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ये होटल में 3 फ्लोर थे और मैं उसे चाहता था कि मुझे नीचे वाला ही फ्लोर मिले। तब वो मेरे साथ चल पड़ी। उसने मुझे रूम नंबर 9 दिया, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे रूम नंबर 10 मिले। मैं हमेशा से ऐसा ही था, मुझे खास नंबर ही चाहिए होता है, इसलिए मैं शायद थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर देता हूँ। मुझे इस बार भी 10 नंबर कमरा ही चाहिए था, क्योंकि ये मेरे लिए एक खास मीटिंग थी। मैं अगर इसमें अच्छा परफॉर्म कर लेता तो मेरी नौकरी बहुत ही अच्छी हो जाती, मेरी प्रमोशन हो जाती और मेरे पैसे ज़्यादा बढ़ जाते। तो मैं चाहता था कि मुझे रूम नंबर 10 मिले। जब उस लड़की ने मुझे रूम नंबर 9 की चाबी पकड़ाई तो मैंने उससे कहा कि मुझे रूम नंबर 10 चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती रही कि रूम नंबर 10 को इस्तेमाल नहीं किया जाता, चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन रूम नंबर 10 दिया ही नहीं जाता। मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन रूम नंबर 10 हम नहीं दे सकते। इतना कहने के बाद वो लड़की रिसेप्शन की तरफ चल पड़ी। मैंने उससे काफी देर बात की थी, लेकिन वो लड़की मान ही नहीं रही थी। उसका कहना था कि ये कमरा किसी को नहीं दिया जाता। लेकिन मैं उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकता था, इसलिए मैंने अपना रूम नंबर 9 का कमरा खोला और उसी में सामान टिका दिया। ये मेरे लिए हताशा की बात थी, लेकिन फिर भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगर मुझे शुरू से पता होता तो मैं होटल कोई और ले लेता, लेकिन अब मुझे यहीं पर रहना था, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे के अंदर गया और नहाने के बाद तैयार हो गया। मैं आज यहाँ पर घूमना चाहता था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो मुझे जैसे रूम नंबर 10 से कुछ आवाज़ आई। पहले तो मुझे लगा कि जैसे ये कोई भ्रम हो, लेकिन मैं जानना चाहता था कि आखिर रूम नंबर 10 में क्या है। वो लड़की तो कह रही थी कि इस कमरे को खोला ही नहीं जाता, लेकिन फिर भी आवाज़ तो इसके अंदर से ही आई थी। तो मैं जानना चाहता था कि यहाँ पर क्या है। तब मैंने रूम नंबर 10 के की होल से अंदर देखने की कोशिश की। मैंने जैसे ही उसमें आंख लगाई तो मैंने देखा अंदर जैसे सफ़ेद कपड़ों में 2-3 लोग खड़े हों। मैं ये देखकर हैरान था, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि इस कमरे को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, लेकिन मैं देख रहा था उसके अंदर जैसे सफ़ेद कपड़ों में 2 से 4 लोग थे और वो जैसे आपस में बात कर रहे हों। मैं उनका चेहरा नहीं देख सकता था
क्योंकि की होल से ज़्यादा नीचे ही नजर आता था, लेकिन मैं इस बात को साफ देख सकता था कि उसके अंदर शायद लोग थे। पहले तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि हो सकता है इस होटल के लोग इसमें कोई ना कोई इलीगल काम करते हों, इसीलिए रूम नंबर 10 को किसी को नहीं दिया जाता। लेकिन मेरे मन में फिर भी शंका थी, लेकिन अब मैं कर क्या सकता था। अब मैंने रूम नंबर 9 ले लिया था, इसलिए मुझे रूम नंबर 10 मिल नहीं सकता था। मैं उसके बाद घूमने चला गया। शाम के वक्त मैं वापस आया तब काफी लेट हो गया था और मैं सीधा अपने कमरे में गया और सो गया। अगले दिन सुबह मुझे मीटिंग के लिए जाना था। मैं फिर से वहां से निकलते वक्त उस रूम नंबर 10 को देखना चाहता था। मैं जानना चाहता था उसके अंदर क्या है और वो कौन लोग हैं जो इसके अंदर हैं। मैं बाहर काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उस कमरे से कोई आवाज नहीं आई। तब मैंने उसके पास जाकर की होल से फिर से आंख लगाकर देखने की कोशिश की। तब मुझे फिर से सफेद कपड़ों में लोग अंदर नजर आए। मैं भौचक्का सा हो गया था, क्योंकि वो लोग उसी जगह पर खड़े थे जहां पर वो कल थे। उसी जगह पर 3 से 4 लोग खड़े थे। मैंने काफी देर देखने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा हिल रहे थे। ये कोई कुर्सियां या स्टैचू नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो हिल रहे थे। पहले तो मेरे मन में ये ख्याल था कि हो सकता है ये स्टैचू हों, लेकिन हिलने के कारण अब मेरे मन में कोई शंका नहीं रही थी। ये जिंदा इंसान ही थे। लेकिन तब भी मैंने सवाल पूछने की कोई कोशिश नहीं की और मैं मीटिंग के लिए चला गया। मीटिंग दोपहर को खत्म हुई। उसके बाद मैं बाहर से ही गोवा में घूमने लगा। घूमते घूमते शाम के लगभग 6 बज गए थे। अब मुझे होटल में वापस आना था। मैं होटल में वापस आया और आते वक्त फिर से मैंने देखना चाहा कि उस कमरे में क्या है। मैं फिर उस कमरे के पास गया और मैंने फिर से की होल में आंख लगाकर देखने की कोशिश की। मैंने देखा वहां पर फिर से लोग सफेद कपड़ों में उसी जगह पर खड़े थे। अब मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा था, आखिर ये कैसे हो सकता है। वो लोग तो जैसे 2 दिन से वहीं पर खड़े हों। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी, लेकिन अब मैं कर क्या सकता था। पहले तो मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि मैं इस दरवाजे को खटखटा कर देखूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल ये भी था कि इसके अंदर कोई क्रिमिनल हुआ, वो मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैंने की होल से उन्हें देखा था। इसलिए मैंने उस दिन कुछ करने की कोशिश नहीं की और मैं अपने कमरे में आ गया। उसके बाद ये तीसरा दिन था और आज मुझे अपना कमरा छोड़ना था। मैं फिर भी जानना चाहता था कि रूम नंबर 10 में क्या है। मैंने पहले सोचा कि मैं रिसेप्शन पर जाकर पता करूं कि इसके अंदर क्या है। मैं खुद इसके अंदर सफेद कपड़ों में लोगों को देख चुका था, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि एक बार फिर से की होल से देखने की कोशिश करता हूं। हो सकता है वो लोग आज हिले हों या कोई हरकत हो, या इसके अंदर मैं कोई और चीज देख सकूं, क्योंकि वो लोग सफेद कपड़ों में इस की होल के काफी पास खड़े होते थे। मैं ये तो देख पाता था कि 3 से 4 लोग हैं, लेकिन ज्यादा कुछ देख नहीं पाता था। मैं कमरे के अंदर तक ज्यादा देख नहीं पाता था, बस इन 3-4 लोगों के बारे में पता कर पाता था। वहां से ना तो कोई आवाज आती, बस वो हिलते हुए नजर आते, जैसे उनकी टांगे थोड़ा थोड़ा हिलती हों। आज फिर से मैं इसके अंदर देखना चाहता था। मैं फिर से उस दरवाजे के पास गया और की होल से अंदर देखने लगा, लेकिन आज उसके अंदर के हालात बदल चुके थे। उसके अंदर जैसे किसी ने लाल रंग का कपड़ा टांग दिया हो। मैं उसके अंदर देख पा ही नहीं रहा था। ये लाल कपड़ा काफी चमकदार सा था और ये इस तरह था जैसे किसी को पता लग गया हो कि मैं की होल से अंदर देखता हूं और उसने लाल रंग का कपड़ा वहां टांग दिया हो। अब मैं दरवाजे से पीछे हटा और मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। मैं दरवाजा खटखटाना नहीं चाहता था, क्योंकि अब किसी ने उस पर लाल रंग का कपड़ा टांग दिया था, लेकिन मैं अपनी भड़ास रिसेप्शन पर निकालना चाहता था। मैं सीधा गया रिसेप्शन पर और उस लड़की को बोलने लगा। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था कि उस लड़की ने वो कमरा मुझे दिया क्यों नहीं था। आखिर वो कमरा वो मुझे भी दे सकती थी, और अगर वो कमरा मुझे वो देना नहीं चाहती थी तो वो मुझे सच बता सकती थी कि उस कमरे को किसी ने लिया हुआ है।
इस तरह से झूठ बोलने की क्या बात थी। मुझे उस पर गुस्सा था और मैं उसको कह रहा था कि उस कमरे में लोग हैं, तुम वो कमरा मुझे क्यों नहीं दे सकती थी? अगर उन लोगों को दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? अगर तुम चाहती तो 500,000 रुपए मैं भी तुम्हें दे सकता था। अगर ये कमरा तुम मुझे दे देती तो तुम्हारा भी फायदा होता। लेकिन इसके बाद उस लड़की ने मुझे जो कहा वो जैसे मेरे अंदर सिहरन सी पैदा कर गया और उसके बाद से ही मेरे साथ ये सब कुछ होने लगा। क्या आप जानना चाहते हैं उस लड़की ने क्या कहा? उस लड़की ने कहा कि उस कमरे को भूतिया कमरा कहा जाता है। उसके अंदर कई साल पहले कई तांत्रिक रहा करते थे जो सफेद कपड़ों में हुआ करते थे। उनकी मौत इसी कमरे के अंदर हो गई थी। लोगों का कहना है आज भी वो सफेद कपड़ों में इसी कमरे के अंदर नजर आते हैं और वो जिस किसी को भी देख लेते हैं वो उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे मार कर ही दम लेते हैं। अंत में उस लड़की ने कहा कि वो प्रेत सफेद कपड़ों में ही नजर आते हैं, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह से लाल होती हैं।